सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते दोस्तों, आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई को जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को ये सम्मान या ये पुरस्कार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? यानी किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो कोविड-19 के मानव अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उनका अध्ययन करेगी। ठीक है, तो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी जी को की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कोविड-19 के मानव अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़े हैं उनका अध्ययन करेगी। और जिक्र हुआ है यहाँ पे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में HL दत्तू। और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 सालों में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाएगी, यानी विश्व का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, किसने ये अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया है विश्व मौसम संगठन ने। ओके फ्रेंड्स, और विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है 11 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं इसको कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, ताकि लोग बढ़ती जनसंख्या और जो कम होते संसाधन हैं उसके प्रति जो है ना जागरूक हो सके। बढ़ती जनसंख्या के हमारे देश प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में लोग जान सकें, इसलिए जो है ना यूएन की ओर से हर वर्ष 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है दिवस 11 जुलाई जनसंख्या दिवस की। तो इसी प्रकार से जो है ना जुलाई में जितने भी दिवस हैं वो आप याद कर लो। पहले भी मैं आपको बताया, बार बार बताता हूँ क्योंकि ये दिवस वाला कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? पहले तो दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ठीक है, और उसके बाद 1 जुलाई को ही क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। और 1 जुलाई को ही मनाया गया है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है, और उसके बाद 1 जुलाई को ही मनाया गया GST दिवस। ठीक है, और 2 जुलाई को यानी 2 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। और 4 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यूएनओ की साइड से मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है हर साल 4 जुलाई। ठीक है, और धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है ये भी 4 जुलाई को। और 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य दिवस। 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस। और 11 जुलाई को अभी अपने सामने एक क्वेश्चन था विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को मनाया गया है मलाला दिवस। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं हॉकी इंडिया के। ठीक है, तो वो किसको बनाया गया है? ओके फ्रेंड्स, तो ये बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। हॉकी इंडिया का जो पद था उसका अभी अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन चुना गया? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ओके, और जितने भी हमारे यहाँ हॉकी के खेल होते हैं तो भारतीय हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ ही रेगुलेट करता है। और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। ओके फ्रेंड्स,
और फिलहाल जो है ना पुरुष हॉकी टीम है उसके कोच हैं ग्राहम रीड, और महिला हॉकी कोच के जो कोच हैं उनका नाम है शोर्ड मारिन। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? भारत और यूरोपीय संघ, ठीक है, इनके बीच में जो है ना 15वां शिखर सम्मेलन होगा, वो कब आयोजित होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 15 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स, 15 जुलाई को आयोजित होगा। और यूरोपीय संघ का जिक्र हुआ है तो यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यूरोपीय संघ, ठीक है, जिसको यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है ये, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूरोपियन यूनियन की? 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पुरस्कार जीता है, ये किस क्षेत्र में मिला है? यूनिफिल पुरस्कार, ओके फ्रेंड्स, ये किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है भारतीय सेना को पर्यावरण के क्षेत्र में। ओके, पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय सेना ने ये पुरस्कार जीता है। ये क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए सराहनीय प्रयास के लिए ये पुरस्कार जीता है। अब बात हुई है यूनिफिल की। यूनिफिल क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। लेबनान की यूनाइटेड नेशन में जो अंतरिम जो फोर्स हैं वो यूनिफिल कहलाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। हेडक्वार्टर है इसका नकोरा, लेबनान में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? यानी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन भारत का किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नादौन पुलिस स्टेशन को। ओके फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है नादौन पुलिस स्टेशन। ओके, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा आदि प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। तो कई बार दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिपकिला दर्रा कहाँ है या रोहतांग दर्रा कहाँ, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लग्जरी राइड, ओके फ्रेंड्स, ये लग्जरी राइड क्या है पहले तो ये देख लो। लग्जरी राइड है ये आपकी एक सेकंड हैंड जो कार है ना, लग्जरी कार सेकंड हैंड जो होती हैं उनको बेचने के लिए एक शोरूम है ये। ओके फ्रेंड्स, और ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी फ़िलहाल हाल ही में बनाया गया है, और वो कौन है? वो हैं सुखबीर सिंह। ओके, सुखबीर सिंह को इसका लग्जरी राइड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सुखबीर सिंह कौन है? ये एक सिंगर हैं, यानी एक गायक हैं ये, ठीक है। और जैसे कि बताया कि लग्जरी राइड एक सेकंड हैंड कार का शोरूम है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसकी स्थापना की गई थी सुमित गर्ग, ध्यानशु दास, विक्रम पन्नू और विशाल पन्नू, इनके द्वारा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और फिलहाल जो है ना ये हिंदुस्तान में आपकी 7 सिटीज़ या 7 शहर हैं उत्तरी भारत में, उनमें ये शोरूम स्थापित हैं, वहाँ सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं? 7 सिटीज़ करनाल, गुरुग्राम, नई दिल्ली, लुधियाना, देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ में। ओके, अगला क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है A.K. श्री कुमार एवं रूपा कुमार। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक संबंधी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, तो ये जो बुक और इसके राइटर का नाम आप ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? मास्टर कार्ड जो हमारा होता है एटीएम कार्ड आप देखते हो, तो मास्टर कार्ड वही मास्टर कार्ड है ये। उसने लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये इसने घोषणा की है 250 करोड़ रुपए देने की। ओके फ्रेंड्स, 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसकी स्थापना हुई थी मास्टर कार्ड की 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है।
और इसके CEO हैं फिलहाल अजयपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कंप्लेन दर्ज की गई है? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये किसके खिलाफ दर्ज की गई है? तो वो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। विराट कोहली के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। और ये शिकायत किसने दर्ज की है? ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना, जो है उस टीम के अंदर एथिक्स ऑफिसर DK जैन, एथिक्स ऑफिसर DK जैन जी बनाए गए हैं, जो उन्होंने जो है ना विराट कोहली के खिलाफ ये शिकायत की है। और क्यों की है? क्योंकि विराट कोहली जो है ना अभी खेलते समय यानी क्रिकेट रहते टाइम 2 कंपनी का डायरेक्टर हैं एक साथ में ही, जो कि नियम के खिलाफ है। 2 कंपनी का डायरेक्टर नहीं रह सकते वो खिलाड़ी रहते समय, ठीक है। तो इसलिए 2 कंपनी का डायरेक्टर रहने के कारण जो है ना ये DK जैन ने उनके खिलाफ शिकायत दी है, ठीक है। बात हुई है BCCI की, तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी BCCI की 1928 में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव है अमिताभ चौधरी, और पुरुषों की टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी, महिला कोच हैं तुषार अरोठे। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लिया करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी यानी 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अधिसूचना जारी की है? तो स्थानीय लोगों को जितनी भी प्राइवेट जो कंपनी लगेंगी इस राज्य में, तो वहाँ 75% जो नौकरी है वो स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व हो गई है, ठीक है। तो ऐसा राज्य है हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, हरियाणा में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है और अधिसूचना जारी कर दी गई है, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त है, कि शर्त क्या है कि ये 75% नौकरी उन्हीं लोगों को के लिए आरक्षण होगा जिनकी सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीना या उससे कम है। इतना यानी 50,000 या उससे कम वेतन लेने वाले लोगों के लिए ही जो है ना ये निजी क्षेत्र में 75% नौकरी रिजर्व होंगी। 50,000 या उससे ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा जो वेतन लेंगे उनके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होगी। बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के 2020 के विजेता कौन हैं? तो दादा साहब फाल्के 2020 के विजेता हैं केजेंग डी थोंगडोक। केजेंग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के 2020 पुरस्कार दिया जाएगा। और ये केजेंग डी थोंगडोक कहाँ के हैं? ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। और इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि केजेंग डी थोंगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है, तो उन्हें अपने वृत्त चित्र ची लूपो, ठीक है, ची लूपो नाम का वृत्त चित्र बनाया है, उसके लिए ये सम्मान मिला है। और ची लूपो का अर्थ है शहद का शिकारी। ये एक 26 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, ठीक है। राजधानी आपको पता ही है ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने प्रवासी मजदूर जो बाहर से मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं उनके लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू करी है, ठीक है। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसमें जो है ना प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू हुई है अभी, ठीक है। थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बता देते हैं। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, ठीक है, जिसे 5 अगस्त 2019 में 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र, ठीक है, यानी उपराज्यपाल जो बोलते हैं वो तो गिरीश चंद्र हैं। और यहाँ की 2 झीलें प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं, डल झील और वुलर झील। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स,
ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।